भगवान का यह जो विग्रह स्थापित किया जाता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और पूजन प्रारंभ होता है, इसको पाटोत्सव कहा जाता है। वैष्णव संप्रदायों में, खासकर पुष्टि मार्गीय संप्रदायों में इसको पाटोत्सव, यह एक तरह से पूरे विश्व मानवता को हम दृष्टि में लेकर बात करें तो बहुत से जो तार्किक या बुद्धिवादी इस पर सोचते हैं तो कई लोगों को यह बात जल्दी समझ में भी नहीं आती। मैं पूरे सार्वभौम बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व दृष्टि पर, कि यह कोई हम मूर्ति लाए और उसमें प्राण प्रतिष्ठा भगवान का क्या ऐसा होता है। इस पर चलो ये जो अपना विवाद चल रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन यह जो विग्रह रूप में स्थापित करके प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान को पूजन करने का यह जो विधि है, यह बहुत सुंदरतम है। यह एक तरह से आसान भी है। अगर हमारा स्वभाव ऐसा हो तो भगवान को विग्रह रूप में स्थापित करके पूजन करना आसान भी है और बहुत यह परिणाम देने वाला है, लेकिन फिर भी समझना कठिन पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है एक जगह कि निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोय। निर्गुण सुलभ है लेकिन सगुण को समझना कठिन है, जबकि बात उल्टी लगती है कि सगुण को समझना आसान है, निर्गुण कठिन है। गोस्वामी जी लेकिन कुछ और बात कह। देखो, यह जो विग्रह रूप में पूजा है, अगर किसी बच्चे को भी आप खंडन करके उसके दिमाग में डाल दें कि ये कोई भगवान हो सकते हैं, ये कोई पत्थर में भगवान है, तो बड़ी जल्दी उसको समझ में आ जाती है। आधा से अधिक विश्व इसी को मानता है, वो विग्रह को नहीं मानता, तो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है बात। आमतौर पर लगता है कि ये समझ में आ रही है, निर्गुण समझ में नहीं आ रहा होगा। बात उल्टी है। किसी सामान्य बुद्धि को भी आप तर्क से उसके दिमाग में फिट बैठा सकते हैं कि देखो ये पत्थर को पूज रहा है, ये विग्रह को पूज रहा है, कोई धातु, कोई काष्ठ इत्यादि का बना कर कोई भगवान हो सकते। लेकिन ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ऋषियों ने बड़ी गहराई से समझा है और ये बहुत उन्नत पूजा की एक विधि है। भगवान को स्पर्श करने का, अनुभव में लाने का यह बहुत सशक्त विधि है। लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि जिसका स्वभाव है, तो क्योंकि सबके स्वभाव नहीं होते तो जबरदस्ती न करें, क्योंकि 3 धाराएं हैं मुख्य रूप से अध्यात्म की उपलब्धि के 3 मार्ग मोटे तौर पर ऋषियों ने बताया है: सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार। दुनिया में जितनी साधनाएं हैं करीब करीब इन्हीं तीनों में बट जाती, बाकी उसी की सब शाखा प्रशाखाएं। अब जिसका स्वभाव है, अपने स्वभाव को रीड करना है। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, या मान लो यूट्यूब पर भी बहुत लोग सुन रहे होंगे, सबका एक स्वभाव नहीं होता। अपने स्वभाव को, अपने स्वधर्म को रीड करना है कि मेरा स्वधर्म क्या है, और आप अपने स्वधर्म को पढ़ के और आप आकर्षित हो जाते हैं विग्रह के तरफ, तो ठीक है, आपका ये मार्ग है और ये मंजिल तक पहुंचाएगा। लेकिन ध्यान रखें, तीनों मार्ग है, इसमें से मंजिल कोई भी नहीं। सारे झगड़े जो दुनिया में हैं मार्गों को लेकर है। मार्ग को ही मंजिल मान लेता है। वो सगुण, कोई निर्गुण निराकार कहता है अपने परमात्मा को, तो उसी को मंजिल भी मान लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि वह परमात्मा न सगुण साकार है, न सगुण निराकार है, न निर्गुण निराकार है। वो क्या है तो वाणी का विषय नहीं है, अनिर्वचनीय कह ले, अवांग मनस गोचरम वेदने का। ठाकुर रामकृष्ण देव कहा करते थे कि सब झूठा हो चुका है, सारे शास्त्र, वेद, पुराण सब झूठा हो चुके हैं, क्योंकि ये सब वाणी से व्यक्त किए गए हैं, मुख से पढ़ा गया है, पाठ किया गया है। एक वह परमात्मा है जो कभी झूठा नहीं हुआ, न किया जा सकता है, क्योंकि कोई उसको वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता। तो इस जितने जो आज पूरे विश्व ग्लोब को आप देखें, आप टीवी चैनल पर न्यूज़ में भी देखते हैं, तो आधा से अधिक या 80% मैं तो कहता हूँ, देखो तो खाली धार्मिक रूढ़ियों की वजह से सारे कुल दंगे फसाद बम ब्लास्ट ये वो 80%। और उसमें दिक्कत ये है कि हम मार्ग को मंजिल समझ लेते हैं। ये सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, ये सब मार्ग हैं और ये सब पहुंचा देते हैं अंत में। जैसे सारी नदियां अंत में सागर में ही पहुंचती हैं, ऐसे ये सारे मार्ग सच्चिदानंद रूपी सागर में ही पहुंचते हैं। तो फिर झगड़ा कहाँ? बस ये स्वीकार करना है कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने मार्ग को चुने। सबसे बड़े आध्यात्म के मार्ग में जो त्रासदी है, मेरे देखे, जो मैंने पूरे
को विचार किया तो सबसे बड़ा जो त्रासदी आध्यात्मिक मार्ग में ये है कि हम अपने स्वभाव को ही अभी नहीं समझ पाते कि मेरा ट्रैक क्या है असली। और जब अपने स्वभाव के अनुसार मार्ग मिल जाता है तो जैसे गाड़ी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है तो लूप लाइन पर आती है, फिर आगे बढ़ती है वहाँ से तो लूप लाइन से जब मेन लाइन पर आने के बीच चिक चिक किच किच करती रहती है, स्पीड भी नहीं बढ़ेगा और आवाज़ आती है। लेकिन जब आउटर सिग्नल पार किया और अपने मेन लाइन को प्राप्त कर लिया, अब आवाज़ भी नहीं होती और गति पकड़ लेती है। तो मनुष्य का जो स्वभाव और उसकी साधना दोनों का अगर ठीक ठीक मेल बैठ जाए तो इतनी तेज गति शुरू हो जाती है। लेकिन किसी का स्वभाव कुछ है और पड़ा हुआ है कहीं और, उस निर्गुण निराकार स्वभाव का है और सगुण साकार में अपना मथा ठोक रहा है और उसको लगेगा कि मेरे में पाप ज़्यादा है, संस्कारों का बोझ है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। सच्चाई ये नहीं, उनको असली और संप्रदाय जिसमें तो कोई भी शामिल हो जाए वहाँ तो बहुत टेस्ट किया नहीं जाता कि कौन किसका स्वभाव है। रामकृष्ण परमहंस देव के सामने जो जैसा आता था, आप देखेंगे रामकृष्ण को जाना जाता है दुनिया में कि ये माँ के जगदम्बा के उपासक है, माँ से बातें करते थे, ये सब यही जानते हैं। उन्हीं के शिष्य स्वामी विवेकानंद दुनिया जानती है। वेदांत का अद्भुत महापुरुष, अद्वैत निष्ठा जबरदस्त थी और गुरु शिष्य में कोई मतभेद नहीं। लेकिन उन्हीं के और भी गुरु भाई थे जो बिल्कुल विशुद्ध भक्ति मार्ग के थे और ठाकुर सबको उनके संस्कारों को देख देख उनके हिसाब से चलाते थे। कहते हैं कि जब अष्टावक्र गीता स्वामी विवेकानंद ने स्वयं बताया है कि मेरे को जब पढ़वाते थे तो उस समय बाकियों को हटा दें। खैर विवेकानंद जी बोलते हैं उस समय हमें समझ में नहीं आता था, ये सब भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, तुम स्वयं खिल्ली उड़ावें। एक बार तो मना कर दिया कि मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। रामकृष्ण देव ने कहा कि अरे तुम्हें केवल मैं पढ़वा रहा हूँ अपना सुनने के लिए, तुम्हें उसे क्या लेना देना, इसमें क्या लिखा है, तू केवल पढ़, मुझे सुना। लेकिन बाद में स्वामी विवेकानंद ने स्वीकार किया कि गुरुदेव मेरे कितने महान थे। जैसे बड़ा पहलवान कभी कभी छोटे को सिखाता है बच्चे को, तो कई बार पटकनी जानबूझकर भी खा जाता है, वो जानबूझकर भी हमसे हार जाते थे और अंत में मैं देखता था कि मैं ही गलत था, वे ठीक थे। तो मेरे को लाइन पर जानते थे इसका स्वभाव यही है और अंत में इसको बहुत प्रेम हो जाएगा इससे, और वही हुआ। लेकिन बाकियों को हटा दें, क्यों? क्योंकि जानते थे कि इसका भावांतर हो जाएगा, ये इसका मार्ग नहीं है। पर ऐसे महासद्गुरु कितने हैं। संप्रदायों में तो क्या होता है, जो आ गया जिस स्वभाव का सब उसी एक ही मार्ग में दीक्षित कर दिया। ये नहीं देखा जाता कि ये इस मार्ग का है भी कि नहीं। लेकिन आप स्वयं अपनी किताब पढ़ें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि स्वधर्मो निधन स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में अपने स्वभाव के अनुकूल स्वधर्म अगर मिल गया और उसमें आप डूब जाते हैं तो बहुत तेज़ी से आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ होती है, नकल न कर। तो यह जो मार्ग है सगुण साकार उपासना करके भगवान को प्राप्त करने का, भक्त कहता है कि तुम अनादि हो, अनंत हो, अखंड हो, ये सब ठीक है, वह भी जानता है। लेकिन कहता है मेरी बुद्धि पकड़ नहीं पाती, मेरे मन के दायरे में सब अनादि अनंत कुल बातें नहीं आती। तो मैं तो जब तुम्हारे एक इस को पकड़ के ही पकड़ूंगा, इसके माध्यम से ही तुम प्रकाशित हो। जैसे गंगा में आप स्नान करके आ गए तो पूरी गंगा को तो नहीं समझ लिए ना, गोमुख से लेकर गंगा सागर तक तो एक ही बार आपने नहीं समझ लिया। गंगा कैसे आ रही है, किन मोड़ों से आ रही है, कहाँ तक जाएगी, आपको कुछ पता नहीं। लेकिन आपने पूर्ण स्नान किया गंगा में। इसलिए जब सब प्रभु हैं, अनंत है, अनादि हैं, तो यह भी उन्हीं का एक है। इसी गंगा में, इसी विग्रह रूपी घाट पर हम स्नान करेंगे और हम उस पूर्व परमात्मा के तृप्ति का आनंद लेंगे। तो यह बहुत विशुद्ध और सुंदर मार्ग है। और भारत या कह लें सनातन धर्म ही ऐसा यह धर्म है जहाँ ये सुविधाएं हैं, जहाँ आप किसी भी मार्ग से चलें, यहाँ हर मार्गों का बड़ा सम्मान है। यहाँ तो नास्तिक का भी सम्मान, यहाँ तो चरवाक दर्शन भी पढ़ाया जाता है। कितना सुंदर यह भाव है कि सब आओ, सब अनेक स्वभावों के लोग मिलकर हम एक सुंदर वाटिका के रूप में विकसित हों जो जिस स्वभाव का। लेकिन ध्यान दें, ये और उपलब्ध नहीं है दुनिया में, और किसी भी धर्म में इतनी स्वतंत्रता नहीं है। तो यह सुंदर एक भाव है। और इस प्राण प्रतिष्ठा आज विग्रह इतने चमक रहे हैं जैसे ठाकुर स्वयं अपनी जैसे पूर्ण कलाओं से विराजमान है, और सब पर, हम सब पर उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की।